बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल में काली मिर्च क्रीमी कढ़ाई लेकर आई हूं, जो बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही थोड़े मसालों से बनती है। कुकर लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे और पौना कप ऑयल शामिल करेंगे। फिर मैंने मटन का मिक्स गोश्त लिया, इसमें शामिल कर दिया। मैंने मिक्स बोटी गोश्त 750 ग्राम यानी कि 3 पाव लिया था। गोश्त को ऑयल के साथ इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे इसका कलर वाइट हो जाए। फिर इसमें थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। इन खड़े मसालों को भी गोश्त के साथ फ्राई करेंगे, भूनेंगे। फिर मीडियम साइज़ के तो प्याज लेंगे, स्लाइस करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को भी हमने गोश्त के साथ पकाना है यहाँ तक कि उसका कलर पिंक हो जाए। प्याज को कोई भी कलर नहीं देना। कुकर में गोश्त पकाने का मकसद ये है कि हमारा टाइम बच जाए। जहाँ हमने 1 से 1.5 घंटे में मटन पकाना है, वहाँ आधे घंटे में पका के फारिग हो जाएं। प्याज जब पिंकिश टोन में आ जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप करके शामिल करें। अदरक और लहसुन को भी खुशबू आने तक गोश्त के साथ फ्राई करें, भूनें। फिर 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करें और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस चीज़ में हमने बस यही चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब यहाँ पे अगेन 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। फिर मैं आधी पैरी दही लूँगी, बीट करूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। दही डालने से पहले फ्लेम बिल्कुल दाम वाली कर दें। जब दही के गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और दही पकना शुरू हो जाए तो फ्लेम को हाई करें। और जब दही पकना शुरू हो तो इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। या इतना पानी शामिल करें ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब कुकर को बंद करेंगे और विसल बजने के बाद 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद जब कुकर का ढक्कन खुला था, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी खुश हो चुका था और हमारा गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका था। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, गोश्त को इसमें शिफ्ट करेंगे ताकि खुले बर्तन में अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर सकें। कुकर में तो हमने सिर्फ गोश्त को गिलाना था और अपने टाइम को बचाना था। साथ साथ अब गोश्त की भुनाई करेंगे और उसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। 3 से 4 हरी मिर्ची लेंगे, बारीक काटेंगे, इसमें शामिल करेंगे। साथ ही रेड वाली गोल मिर्च भी शामिल कर देंगे, कुछ दाने। और अगेन अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट करना शुरू करेंगे। जब मसाला भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर मैं 2 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून मलाई लें, दूध की फ्रेश वाली, उसको अच्छे तरीके से बीट करें, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देंगे और क्रीम को हल्के हाथ से गोश्त में मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी हैदराबादी स्टाइल में काली मिर्च क्रीमी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। 3 से 4 साबुत हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए इस मज़ेदार सी कढ़ाई को दम पे लगाएंगे और गर्मा गर्म रोटी नान मंगवाएंगे और इसके साथ इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ईद के लिहाज से ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में रेडी होती है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी दावत को और अपनी ईद को 4 चाँद लगाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जब ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाएंगे तो बाकी तमाम कढ़ाइयाँ और सालन भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।